हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज ए टू जेड का पार्ट बी। जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इनको सीक्वेंस में देखिए। पार्ट ए 14 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे चैप्टर कितने हैं 14। तो एक एक चैप्टर से हमने एक एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपका थोड़ा रिवीजन डेली बेसिस पे होता रहे। मैंने वीडियो के साथ साथ लगा दिए हैं। पिछले वीडियो में तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगा दिए थे, लेकिन इस बार मैंने हर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन लिख ही दिया है। तो आप वहाँ से देखिए और क्वेश्चन स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई इज। अब देखो एलसीएम निकालना है दो को प्राइम नंबर का। आपको पता है कि को प्राइम नंबर, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ 2 लिख दूँ और 3 लिख दूँ तो यहाँ ये दो नंबर कैसे हैं, ये 2 और 3, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। दो को प्राइम नंबर आप लेते हो, अगर उनका एचसीएफ निकालते हो तो वो 1 ही आएगा। तो यहाँ इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम इसकी एलसीएम की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 की बात करते हैं तो 6। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है एक्स और वाई, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ एल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। आपको देखो इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसमें हमें निकालना क्या है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर हम बात करें एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो आप देखो पहले आइडेंटिटी, अगर हम एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। अब यहाँ क्योंकि हमें एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता लग जाती है, एल्फा बीटा की वैल्यू पता लग जाती है, तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे। अभी निकालना क्या है हमें, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो एल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब ये वैल्यू मैं यहाँ से चलो लिख देती हूँ कि ये ए कितना है, देखो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2, एक्स पर का कॉफिशिएंट 2 हो जाएगा ए। तो फिर हमें बी निकालना है, बी कितना है, देखो एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -4, तो ये हो जाएगा बी। सी कितना है, देखो सी है 5, हमें ए बी सी पता चल गया। अब एल्फा प्लस बीटा निकालना है, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस बी के प्लेस पे बी की वैल्यू रखेंगे, ए के प्लेस पे 2 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता लग गई। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा, ये होता है सी बाई ए। अब सी की वैल्यू देखो कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो हमें दोनों पता लग गए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा आया है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। अल्फा बीटा कितना है 5/2। अब हमें सिंप्लीफाई करना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 4, 2 का स्क्वायर, इसको 5 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -5। तो ये हुआ आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 4 - 5 क्या होगा, -1। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ये हमें एक रेक्टेंगल दे रखी है। इस रेक्टेंगल में अब आपके पास ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, वैल्यूज 4x + 3y और 2x - y, और यहाँ दिया हुआ है 5। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 4x + 3y, 4x + 3y किसके इक्वल होगा, 5 के। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। अब यहाँ से क्या आ गया, 2x - y = 5, ये पता लग गया। अब आप चाहे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। चलिए इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। 4x + 3y = 5, ये तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। यहाँ से इसको मैंने क्या किया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 से किया तो देखो क्या आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 4x आ गया, -2y, दिस इज इक्वल टू 2 5 जा 10 हो गया। थ्रू आउट हमने इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर दी हमने। अब ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हो गए, 3 + 2 5y, 5 - 10 तो ये हो जाएगा -5। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/5, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1। y की वैल्यू आई है
-1। देखो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही आता है हमारा। अभी y की वैल्यू आई है हमारे पास, अभी हम x की भी निकालेंगे। तो यहाँ ऐसे हमें देखो यहाँ से ही पता चल रहा है y हमारा -1 आ रहा है। y देख लो, y तो सेकंड वाला होगा, ये फर्स्ट वाला x के लिए, सेकंड वाला y के लिए है। तो हमारा ऑप्शन देखो, आप पहले चलो x की वैल्यू निकालो। पुट इन, कौन से में रखें, देखिए फर्स्ट में रखते हैं, पुट इन 1 2x माइनस y की वैल्यू -1 आई है और ये 5 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आ गया 2x माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 2x इज इक्वल टू, उधर लेके जाएंगे 1 को, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो x की वैल्यू आ गई 4/2 दैट इज 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई आपके पास और y की वैल्यू कितनी है -1। तो हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट ऑफ दिस। आपको बताना है कि इसके लिए, इक्वेशन के लिए कौन सा इसमें से रूट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4x² माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ -5 है, तो यहाँ से क्या हुआ 4 इंटू -5 दैट इज -20। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, मिडिल में क्या लेके आना है -1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -5 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा -1, और अगर -5 की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है -20। इसका मतलब ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कितना आ गया देखो, 4x² माइनस, मैं इसको लिख रही हूँ 5x प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास x कॉमन, तो यहाँ से बचा 4x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 4x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो दोनों में ये 4x माइनस 5 आ गया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक साथ ले लेते हैं। 4x माइनस 5 बाहर निकाल लिया हमने, और अंदर क्या बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो गया x इज इक्वल टू 5/4। इसको रखोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आया -1। अब आप यहाँ ऑप्शन देख लें, अपनी ऑप्शन कौन सी सेट बैठ रही है, -1, x -1 आ रहा है आपके पास, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर्स। सम निकालना है आपको फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर्स का। तो आप कैसे निकालेंगे, अब फर्स्ट 48 है, स्टार्टिंग के हैं, आपको पता चल रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर है 1 2 और लास्ट कहाँ होगा जाके 48 पे। तो ये पता लग रहा है क्वेश्चन से हमें फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर्स हैं। सम का फॉर्मूला लगाना है हमें, सम ऑफ n टर्म्स। सम कितना 48 टर्म्स का निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है n/2 इंटू a प्लस l। n कितना है देखो 48/2, a फर्स्ट टर्म मीन्स 1, l लास्ट टर्म मीन्स 48। ये हो गया आपके पास, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये आ गया आपके पास 24। 48 प्लस 1 49, तो कितना आया देखो 24 इंटू 49। आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 24 की 49 से। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 3 21, 4 4 जा 24, 4 जा 96 होता है। तो यहाँ पे ये आ गया 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 2 11, तो 1176 आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को, ये तो हम कर रहे हैं कि हमने सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, क्विक रिवीजन के भी जो चैप्टर वाइज भी हैं वो भी मेरे वीडियो डाले हैं, तो आप मेरे चैनल से वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक फिगर दे रखी है, इस फिगर में आपको एडी फाइंड आउट करना है। देखो ये एडी फाइंड आउट करना है, ये एडी है। अब यहाँ देखो ये साइड दे रखी है 2a, ये साइड भी दे रखी है 2a, और ये नीचे वाली साइड दी हुई है आपको a। आपको देखने से पता चल रहा है कि कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा इसके अंदर परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब क्या है, अब आपको ये पता है और ये परपेंडिकुलर है, और आइसोसेलेस में जो ये परपेंडिकुलर है वही इसका मीडियन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये a है तो इधर कितना बचा, ये a/2, इधर भी कितना बचा, ये a/2। तो यहाँ से यहाँ तक BD ये कितना हो गया a/2। आपको निकालना क्या है AD। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, इसमें क्या हो जाएगा, हमें निकालना है देखो AD। तो AD निकालना है तो हम क्या करें, रूट लगाएं और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, ये लिखेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो कैसे करना है आगे, 2a का स्क्वायर करना है आपको, तो कितना हुआ 4a² माइनस, यहाँ से क्या जाएगा a²/4 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ गया, देखो 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 15, 15a²
4। कुछ नहीं किया हमने, बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है। अब कितना है देखो यहाँ से √15 और 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा और a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो a आएगा। √15a/2। अब देखो यहाँ से कहीं ऑप्शन हमारा दिख रहा है इस तरीके का, √15a/2 ये आ रहा है सी ऑप्शन, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो आप पहले फिगर देख लो कि वहाँ से हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है और हम किस तरीके से उसमें कुछ भी, या तो ट्राइंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, या हम वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। दी लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए, यानी कि हमें मीडियन चाहिए, हम इसका मिड पॉइंट लोगे, मिड पॉइंट को आप यहाँ से ज्वाइन कर दोगे। मैंने मिड पॉइंट ले लिया डी, और अब अगर इस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो ये क्या आएगा, मीडियन। तो आपको इसकी लेंथ बतानी है, हुज वर्टिसेस आर। इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं a -2 3, फिर है आपके पास 4 -1 और इधर दिया हुआ है -2 -5। अब जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करें तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप या तो क्लॉकवाइज लें जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई हैं जो वर्टिसेस हैं उनकी, या आप एंटी क्लॉकवाइज लें, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी आप लिख लें। मैंने लिखा है तो मैंने क्लॉकवाइज लिखा है, क्लॉकवाइज लिख के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियन, यानी कि हमें AD की वैल्यू निकालनी है। अब AD निकालने के लिए क्या करें, पहले हम AD निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन D के हमें अभी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखो D के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे डायरेक्ट निकल रहे हैं यहाँ से, मैं यही निकाल देती हूँ। यहाँ देखो 4 और माइनस दोनों प्लस करना है, 4 -2/2, यहाँ क्या हो गया -1 -5/2, ठीक है। दोनों प्लस करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस आया, अदरवाइज हम कर तो प्लस ही रहे हैं इन दोनों को। तो कितना आया देखो 4 -2 2/2 कितना हो गया 1, -6/2 कितना हुआ -3। तो आपके पास D पॉइंट आ गया 1, -3। अब A पता है हमें और D के पॉइंट्स पता हैं, तो हम AD निकाल सकते हैं। चलिए AD निकालते हैं, देखिए क्या आएगा, AD इज √। अब यहाँ से मैं कर देती हूँ -2 -1 का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो एक वैल्यू को आप x1 x2 मान लें, x1 y1, और दूसरे को x2 y2। उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, -2 और 1 को माइनस कर रहे हैं तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या कर रहे हैं 3 लिया है और 3 माइनस, अब माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, -2 -1 कितना हुआ -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 + 3 6 हुआ, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास रूट में 45। अब √45 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप यहाँ से ऐसे निकाल लें, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15। तो 3 आया यहाँ से, ये तो 3 तो बाहर आ जाएगा। 3 आप, चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ, 3 × 3 × 5, इस पूरे के ऊपर रूट आ गया, तो यहाँ से क्या आया ये 3√5। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्या दिया है, इफ 3 tan x = 4 देन फाइंड sin x + cos x। आपको पता चल रहा है यहाँ से 3 tan x 4 दिया, तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, tan x क्या हो गया 4/3। पता है आपको tan x मतलब tan एंगल जब हम निकालते हैं कोई भी तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको p पता लग गया, आपको b पता लग गया, हमें क्या निकालना है h निकालने के लिए क्या करोगे, रूट और क्या करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो कितना आया देखो, 16 + 9 25, और 25 का रूट यहाँ से क्या आ जाएगा 5। तो h की वैल्यू पता लग गई। अब यहाँ से हमें sin x चाहिए, sin x निकालने के लिए देखो मैं लिख देती हूँ sin x + cos x। sin x क्या हुआ p/h, फॉर्मूले पता है आपको, p कितना है देखो 4, h कितना है 5, cos x b/h, b कितना है 3, h कितना है 5, तो 4/5 + 3/5, ये आ गया आपके पास 7/5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The height and length of shadow of a man are same। अब ये क्या कह रहा है इसमें कि अगर height and length of shadow, अगर height की बात करें, ये अगर height है और ये अगर length है, height and length of shadow are same, दोनों सेम हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा। और सेम बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सेम है तो मैंने इसको भी x मान लिया और इसको भी मैंने x मान लिया, क्योंकि सेम दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ सेम है तो हमने दोनों
सेम लेके इसकी वैल्यू x रखें। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, अगर हम यहाँ सन की बात करें कि ये सन है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, इसका मतलब हमें एंगल थीटा निकालना है। तो एंगल थीटा निकालेंगे, आप देखिए यहाँ टेन थीटा ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि एंगल के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर और नीचे क्या हो गया, ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो हमने क्या माना है, x, बेस क्या माना है हमने, x। वैल्यू है, हम कुछ भी मान सकते हैं, आप चाहे कुछ भी वैल्यू मान के कर ले। तो x अपॉन x आया, तो x अपॉन x करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1। तो आपके पास टेन थीटा 1 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल चाहिए हमें तो यहाँ से टेन थीटा 1 पता लगा। टेबल आपको पता है कि किस थीटा की वैल्यू के लिए टेन की वैल्यू 1 होती है, थीटा किस एंगल के लिए टेन 1 होगा। तो टेन 45 के लिए आपके पास ये 1 होता है, तो थीटा 45 आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया आपको, एक फिगर दे रखी है, इसमें क्या बोला है कि ए बी इज अ कोड ऑफ सर्कल। ए बी इस सर्कल की कोड है विथ सेंटर ओ, ए सी इज टेंजेंट, ए सी टेंजेंट है, और साथ में क्या दिया है कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद ए बी के साथ 80 डिग्री एंगल बना रहे हैं। आपको एंगल ए ओ बी निकालना है, ये हमें पता करना है कि एंगल ए ओ बी क्या होगा, हमें ये निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये आपको पता है कि ये सेंटर से और यहाँ जो लाइन जा रही है, ये लाइन पता है आपको टेंजेंट है। सर्कल के किसी पॉइंट से टच करके जो लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट। तो यहाँ से ये टेंजेंट हो गया, तो यानी कि ये एंगल, ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यही मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा एंगल है, अगर इस पूरे एंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल 90 हो गया। तो ये 90 है, तो हमें पता लग गया कि जो अंदर वाला एंगल कितना आएगा, 90, और उस 80 को माइनस कर देंगे, 90 माइनस 80 इज 10। तो हम नेमिंग नहीं करते हैं इसकी, आप यहाँ समझिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू में ही है। तो ये आपको पता लग गया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ से चलिए मैं लिख देती हूँ ओ ए सी, ओ ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। उसके बाद यहाँ से हमें दे रखा है बी ए सी, ये हो गया आपके पास एंगल बी ए सी, ये हमें गिवन है, क्या हुआ 80 डिग्री। अब आप यहाँ से ओ ए बी निकाल सकते हो, तो एंगल ओ ए बी निकालना है, तो पूरे 90 में से हम क्या करें, 80 माइनस कर दें, कितना आ गया देखो 10 डिग्री। तो ये हमारे पास 10 डिग्री आ गया। अब ये मालूम है कि ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस, और रेडियस, दोनों रेडियस हैं ये, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमें मालूम है। यहाँ आप लिख सकते हो, वी नो दैट angles opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। तो अब ये एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब जितना एंगल ये आया उतना ही एंगल ये हो गया। ये एंगल हमारा कितना आया है 10, तो ये एंगल भी कितना हो गया 10, दोनों एंगल 10 हो गए। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब ए ओ बी ट्राइंगल में क्या देख रहे हैं आप, ओ ए बी 10 आया है, ओ ए बी 10 आया है, तो इसलिए ये ओ बी ए भी 10 हो गया, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 10 डिग्री। आप ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल ए ओ बी निकालना है, 10 प्लस 10 कितना हुआ 20, 20 को उधर लेके जाएंगे, 180 माइनस 20 इज 160 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 160 डिग्री, आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, अब ये सर्कल है हमारे पास, और सर्कल के क्वाड्रेंट की बात करें और ये सेंटर है, तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। अब ये पूरा कितना होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगा। और ये क्या है, अगर सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है तो हाफ कितना होगा, हाफ सर्कमफेरेंस की बात करें तो पाई आर। और अब हमें क्या चाहिए, उस आधे का भी आधा, हाफ का भी हाफ करेंगे तो ये कितना बचेगा, पाई आर बाय 2। तो हमें ये जो जितना यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है ये कितनी है, पाई आर बाय 2। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से देखिए हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, आर प्लस पाई आर बाय 2, तो ये हो गया 2r प्लस पाई आर बाय 2।
आप ऑप्शन देखिए यहाँ से, अभी हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ से पता चल रही है कि नहीं, यहाँ से आ रहा है पाई आर बाई टू, तो ठीक है पाई आर बाई टू आ गया, आर बाई टू इंटू फोर, इसको कट करोगे तो टू टू जा फोर, टू आर ही आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या बैठता है, ऑप्शन सी। आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ से आप आर बाई टू कॉमन निकाल लो, आर बाई टू कॉमन निकाल लें, जब आर बाई टू कॉमन निकालोगे तो पाई आ जाएगा, मैं इसको आगे लिख रही हूँ, आर बाई टू कॉमन निकाला है ना हमने, तो आर बाई टू इंटू पाई, इसको हमने आगे लिख दिया। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो आर बाई टू बाहर आया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू फोर। देखो सॉल्व करोगे तो आर बाई टू इंटू पाई, आर बाई टू पाई आ गया, आर बाई टू इंटू फोर, टू टू जा फोर, तो टू आर आ जाएगा। तो ये हमने इसको इस वे में लिख दिया, चाहे आप डायरेक्ट देख लें, यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया है, तो आप थोड़ा सा अपने आप करिए इस क्वेश्चन को और कमेंट में बताइए मुझे आपका आंसर क्या आया। इन ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n इज 6 देन n इज। आपको स्टार्टिंग से नंबर दिए हुए हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मीन और नंबर कहाँ से हो, सारे स्टार्टिंग से नंबर है, नेचुरल नंबर से 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n, तो आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। मीन का फॉर्मूला इस केस में क्या होगा, n प्लस 1/2, इसको आप लर्न कर लेंगे। तो मीन हमें कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 6 और हमें n निकालना है, तो n प्लस 1/2, इसको इधर ले जाओ, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू n प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 12 माइनस 1 दैट इज 11, तो आपका आंसर आ गया 11, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको आप लर्न कर लेंगे, मीन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 कब अप्लाई होगा, जब आपके पास जो नंबर्स हैं वो स्टार्टिंग से हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में किया है, लेकिन वहाँ हमारे पास लीप ईयर था, अब यहाँ आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है। तो क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से करिए। ऑर्डिनरी ईयर की बात है, इसका मतलब डेज कितने हो गए ऑर्डिनरी ईयर में, 365 डेज। अब आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले डेज चेक करिए, उसके बाद आप इसको 7 से डिवाइड करो, क्योंकि वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35, 1 बचेगा यहाँ से, 5 आया, 7 2 जा 14, यहाँ कितना रिमाइंडर आ गया 1। अब आपके पास जो ये आए हैं 52, ये क्या है आपके पास, वीक आ गए। तो 52 वीक में 52 मंडे तो हो जाएंगे, लेकिन बात किसकी हो रही है, 53 मंडे की। तो जो लास्ट डे बचता है, एक एक्स्ट्रा डे जो बचता है, इस डे के हम ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये डे क्या हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सारे हमने लिख लिए। मंडे से यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो हमारे पास डेज कितने बन गए, देखो 7 डेज हो गए। तो हमसे बात कर रहा है ये मंडे की, तो 52 मंडे तो यहाँ पे आ गए, हमें केवल मंडे देखना है। अब मंडे हमारे पास ये कितना है 1, तो ये 1 तो आप आ गया आपके पास फेवरेबल के लिए, और बाकी डेज कितने हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/7। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।